आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have to given a river is flowing from west to east with a speed of 5 meter per second. A swimmer can swim in still water at a speed of 10 meter per second. If he wants to start from point A on south bank and reach opposite to point B on north bank, in what direction should he swim? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है, क्वेश्चन में दिया है कि ये रिवर जो है 5 मीटर पर सेकेंड जो हमारा दिया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और चीज़ दी है कि हमारे पास एक स्विमर है जो हमारा क्या है, ये हमारा रिवर क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। क्वेश्चन में दिया है हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है, ये ऊपर हमारा नॉर्थ होता है। एक स्विमर हमारा साउथ से इस रिवर में क्या है, इंटर कर रहा है और उसे पॉइंट बी पे जाना है, ए से पॉइंट बी पे जाना है और वो क्या करेगा, साउथ से इंटर कर रहा है। स्विमर हमारा इस तरह से क्वेश्चन में दिया है, हमारा क्या है, स्विमर है और इसको कहाँ जाना है, पॉइंट बी पे जाना है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉइंट बी पे जाने के लिए जो हमारा स्विमर है किस डायरेक्शन में नदी में जंप करेगा, जो हमारा रिवर है किस डायरेक्शन में उसमें जंप करेगा। जबकि रिवर जो है फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और जो स्विमर है वो क्या कर सकता है, स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये हमारा स्विम कर सकता है। तो हमें डायरेक्शन बताना कि किस डायरेक्शन में वो जंप करे तो यहाँ से वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। अब यहाँ से हम तीन स्थिति इसकी देखेंगे, तीन सिचुएशन कैसे क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं वो सीधा क्या करता है, इस रिवर में सीधा जंप करता है पॉइंट बी की तरफ, तो चूंकि यहाँ से सीधा जंप करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है 10 मीटर पर सेकेंड जो हमारा स्विमर है। अब 5 मीटर पर सेकेंड से रिवर क्या करेगा, इस तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसको क्या करेगी, जो हमारी रिवर का फ्लो है इस आदमी को, जो हमारे मैन है उसको पॉइंट बी पे ना ले जाकर के क्या करेगा, सीधा यहाँ पहुंचा देगा। क्योंकि इसका जो रिवर के फ्लो होने की वजह से अगर वो सीधा जंप करेगा तो पॉइंट बी पे नहीं जाएगा, यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। तो हमें कहाँ पहुंचाना है, पॉइंट बी पे। तो हमेशा हम मानेंगे कि अगर वो सीधा जंप किया स्ट्रेट पॉइंट बी की तरफ तो कभी भी पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि रिवर भी हमारी फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। उस मैन के पास दो वेलोसिटी होगी, एक ऊपर की तरफ उसका खुद की वेलोसिटी है जिससे वो स्विम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की, और रिवर इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैन हमारा क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इस डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी और मैन हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा गलत हो गया, हमें पहुंचना कहा था पॉइंट बी पे, तो कभी भी सीधा नहीं जंप कर सकता। दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्या रिवर थी, अब हमें क्या पहुंचना था, पॉइंट बी पे जहाँ जाना था और यहाँ से आदमी को जंप करना है। आदमी क्या कर रहा है हमारा, कुछ यहाँ से देखेंगे इस थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इधर जंप किया और उसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखेंगे रिवर भी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है, तो रिवर भी इसी डायरेक्शन में होगी और 10 मीटर का एक कंपोनेंट हमारा किधर आ जाएगा, 10 कॉस थीटा और एक 10 कॉस ऊपर की तरफ हो जाएगा 10 साइन थीटा। तो अगर कंपोनेंट देखेंगे तो रिवर भी हमारी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आदमी भी उसी रिवर के फ्लो में कूदा है। तो यहाँ से देखें कभी पॉइंट बी पर फिर नहीं पहुंच पाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से देखेंगे सीधा हमारा यहाँ पे जाके पहुंच जाएगा। हमें पॉइंट बी पे पहुंचना था। तो पहली स्थिति में देखा अगर पॉइंट बी की तरफ सीधा जंप करेगा तब भी पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर कुछ थीटा एंगल बना करके झुक जाता है, यहाँ पे देखेंगे नदी के डायरेक्शन की तरफ, जिधर हमारी नदी फ्लो कर रही है उसकी तरफ थीटा कोण बना के कूदेगा, तब भी ये पॉइंट बी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए मस्ट जंप कहाँ से, इस कुछ इधर कूदना पड़ेगा उसको थीटा एंगल पे। हम यहाँ से मानते हैं कि वर्टिकल से वो थीटा एंगल पे जंप कर रहा है। यहाँ से देखें कि इस वर्टिकल से हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे जंप किया, ठीक। अब हमारा जो स्विमर है यहाँ से थीटा एंगल पे अगर ये जंप करता है इस वर्टिकल से, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब नदी की फ्लो जो होगी इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी, तो कितना भी खींचेगी तो इसको क्या करेगी, इस मैन को अगर इधर है तो ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आदमी पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि अगर ये यहाँ जंप करेगा और हमारी जो रिवर होगी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर फ्लो कर रही होगी और आदमी का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रिवर आदमी को ढकेलेगी पीछे की तरफ और ढकेल करके हमें इतना कूदना है कि वो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर इस डायरेक्शन में कूदेगा तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो हमारा मैन है वो पॉइंट बी तक पहुंच जाए रिवर के फ्लो होने की वजह से। तो ये तो पक्की हो गई कि रिवर के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में उसको कूदना पड़ेगा। यहाँ से हम मान लेते हैं थीटा डायरेक्शन में कूदा। अब यहाँ से इस थीटा के आदमी की वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है 10। यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा क्या था, रिवर था, ठीक। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब हमें क्या है, ए से कोई आदमी जंप कर रहा है और उसे बी पॉइंट पर जाना है, ए से हमारा जंप किया। अब हमने कहा कि ए से हमारी इनको मिलाने वाली रेखा है यहाँ से थीटा एंगल पे, जो हमारा स्विमर है थीटा एंगल पे
u वेलोसिटी से पानी में जंप किया। u क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एक दो कंपोनेंट करेंगे। एक हमारा क्या होगा, जिसके पास थीटा होता है उसके पास कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से कंपोनेंट आ गया हमारे पास 10 कॉस थीटा। ठीक, एक हमारा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में नदी हमारी जो फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब आदमी को पॉइंट बी पे पहुंचना है। ठीक, इसके हमने दो घटक निकाल लिए अपने वेलोसिटी के, स्विमर की वेलोसिटी के। एक होगा 10 कॉस थीटा, एक हमारे पास आया 10 साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से अगर उसको पॉइंट बी पर पहुंचना होगा तो मस्ट भी जो हमारा जो रिवर की वेलोसिटी है 5 मीटर और ये 10 साइन थीटा दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में हमारे पास देखें कि 5 मीटर पर सेकेंड था और पीछे की तरफ हमारे पास एक वेलोसिटी थी 10 साइन थीटा की। ठीक, और ऊपर की तरफ हमें एक वेलोसिटी मिली है 10 कॉस थीटा की। और जो रिवर है, जो मैन है हमारा, उसको पॉइंट बी पर पहुंचना था। पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर बराबर हो गए तो हमारा जो ये मैन है सीधा क्या करेगा, इस 10 कॉस थीटा से नदी में तैरते हुए पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो हमेशा इस तरह की स्विमर की अगर प्रॉब्लम आए तो आप क्या करिए कि उसके जो हॉरिजॉन्टल जो हमारे दोनों वेलोसिटीज होंगे, एक रिवर की वेलोसिटी, एक मैन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, उन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे। दोनों अगर बराबर हो गए तो हमारा उसके पास जो एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, ये 10 कॉस थीटा, इससे हमारा जो स्विमर होगा 10 कॉस थीटा से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों रिवर की वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर देंगे। तो सिर्फ 10 कॉस थीटा से स्विम कर रहा होगा और पॉइंट बी पे जाके पहुंच जाएगा। तो हमने कंडीशन निकाला कि 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 10 साइन थीटा। अब यहाँ से देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो अगर वो 30 डिग्री का कोड बना करके किधर नदी के स्विम की डायरेक्शन से, जिधर हमारी नदी फ्लो कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल बना करके कूदेगा वर्टिकल से, तो वो क्या होगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे सबसे मिनिमम समय लगेगा उसको पॉइंट बी में पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलरली रिवर के फ्लो के जंप कर रहा है। तो यहाँ से सबसे मिनिमम समय लगेगा ए से बी में पहुंचने में। और कब लगेगा, जब हमारा थीटा किसके बराबर हो जाए, 30 डिग्री। वर्टिकल से 30 डिग्री नदी के फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में अगर कूदेगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट। इधर हमारा वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा। तो अगर वेस्ट नॉर्थ में कूदेगा कितने पे, 30 डिग्री पे वर्टिकल से, तो हमारा वो क्या होगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ में कूदेगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री तो आया तो भी गलत हो गया। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट हमारा ये डायरेक्शन हुआ और नॉर्थ हुआ। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं कूदेगा 30 डिग्री पे, तो यहाँ से वो क्या होगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, डायरेक्शन तो सही है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ही कूदेगा, पर वहाँ पे कितने डिग्री पे कूदेगा, 30 डिग्री पे। 60 डिग्री वाला हमेशा गलत हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। बस हमें क्या करना है कि ये दोनों वेलोसिटीज को इक्वल कर देना है, रिवर की वेलोसिटी की और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो जो हमारा स्विमर है सिर्फ 10 कॉस थीटा से सीधा तैरते हुए पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा उसको बराबर किए तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अभी इसको एक्चुअली में इसको हमने कुदाया कहाँ था, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन ही, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन था। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जंप किया था थीटा एंगल पे वर्टिकल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।